जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है कान सर के बायोलॉजी क्लासेस में। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। यस, कम फास्ट डियर, जल्दी से सभी लोग आ जाइए। इंतजार खत्म हुआ, बिल्कुल आपके घड़ी में 8:01। यस, आ चुके हैं सभी लोग। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे हमें सभी। चलिए, बायोलॉजी क्विज नीट लेवल पे क्वेश्चंस आपके साथ यस होने जा रहा है। तो जल्दी से आप सभी लोग आ जाएं। कमेंट से हमें बताएंगे कि सभी लोग परफेक्ट है या नहीं, परफेक्ट तरीके से सारे चीजें आपके पास जा रहा है या नहीं। एक बार जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए जल्दी से सब लोग आ जाइए, फटाफट सब लोग शेयर कर दीजिए। अभी आप लोग के पास टाइम है, सभी लोग को आप शेयर कर दे बिंदास तरीके से। क्लास आज कुछ खास होने जा रहा है डियर, है ना? क्योंकि आज क्या है, साइंस क्विज है। लेकिन साइंस क्विज में सिर्फ और सिर्फ केवल बायोलॉजी, वो भी क्लासेस किसके लिए? 11th और 12th की क्लासेस के लिए। जो बच्चे खास तौर से जो नीट 2022 के एग्जामिनेशन जो देने वाले हैं, उनके लिए विशेष तौर पे आज का ये क्विज रहेगा, है ना? तो क्या आप सब लोग तैयार है साइंस क्विज के लिए? उज्जवल आ चुके हैं, यस सर। तन्नू सिंह आ चुकी हैं। हेलो तन्नू, चलो सब लोग आ गए हैं। एक बार जल्दी से सब लोग आप शेयर कर दो, आज जमकर जमदार तरीके से, दमदार तरीके से, है ना? यस, तो जमकर जमदार तरीके से और दम से दमदार तरीके से, है ना? सभी लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स को, क्योंकि आज कुछ खास और धमाल होने जा रहा है जी। चलिए, उज्जवल है, अभिजीत राज है, अंशु है। यस, जल्दी से आ जाइए, क्योंकि एक बार जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी यानी एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे डियर, अनस्टॉपेबल, ठीक है, रहेगा। चलिए जल्दी से सब लोग आ जाए। आज का कुछ खास है ना? चलिए सभी लोग आ जाइए जल्दी से, फटाफट सभी लोग आ जाए। क्या है, देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हम चाहते हैं कि आपको मैं बता दूं, उस रूल्स को मैं आपको समझा दूं। रूल कुछ ऐसा खास है नहीं, सेंटेंस में नहीं आना है ना, रूल्स कुछ भी नहीं है। बस हाँ, आंसर देने का जो होगा ना, वो आपके पास टाइम थोड़ा सा बॉन्डेड होगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमको करने हैं, है ना? तो 20 क्वेश्चन करने, टाइम सिर्फ आपके पास कितना रहेगा? सिर्फ आपके पास 1 मिनट का टाइमिंग रहेगी। सर 1 मिनट? हाँ, 1 मिनट काफी है ना? तो 20 क्वेश्चन 20 मिनट। चलो कोई बात नहीं, कम से कम 10-20 सेकंड और दे देंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलो जल्दी से आप सब लोग शेयर कर दीजिए। श्रेया कुमारी है, अंशु कुमारी है, यहाँ से उज्जवल कुमार है, अभिजीत राज है, हाँ। और जो भी क्वेश्चंस का जवाब जो जल्दी देंगे उनका मैं नाम यहाँ से मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना? यस, उनका मैं नाम यहाँ से मैं जरूर यहाँ से अनाउंस करूंगा, ठीक है? जो लोग भी जल्दी से जवाब देंगे उनके मेरे तरफ से नाम लिया जाएगा। यस, चलिए तैयार है, स्टार्ट किया जाए। एक बार जल्दी से फटाफट आप लोग थम्स अप करके बता दो हमें डियर कि यस हम तैयार हैं। सर क्लासेस अब एमसीक्यूज का स्टार्ट किया जाए, तैयार हैं आप लोग? एक बार थम्स अप कर दें, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। यस, थम्स अप सभी लोग कर दीजिए। सर एक क्वेश्चन पर 2 मिनट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। उज्जवल करेंगे सर, आपने तो ऑलरेडी पहले भी कहा है कि ये क्वेश्चन पे 2 मिनट का टाइमिंग रहेगा। चलो ठीक है, 2 मिनट का मैंने टाइमिंग दे दिया। एक बार जो कमिटमेंट हो गई मतलब हो गई, है ना? वही वाली डायलॉग, एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर दिया तो फिर हम अपने आप को भी नहीं सुनते हैं, है ना? चलो कोई बात नहीं है, वही कमिटमेंट रहेगी डियर। चलो स्टार्ट किया जाए क्लासेस डियर, जल्दी से बताओ। सर एक क्वेश्चन पर 2 मिनट, हाँ श्रेया कुमारी, यस सर। एक बार आप लोग थम्स अप कर दो, एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से बता दो। क्लियर है? शुरू किया जाए। यस, चलिए। ओके कंप्यूटर महाशय, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। यस, स्क्रीन के सामने सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या है, ध्यान से पहले पढ़ना है क्वेश्चन को, ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ो, समझो। 2 मिनट का टाइमिंग है, आराम से इसको जवाब पहले देना, बाद में पहले क्वेश्चन को समझो। इन अर्थ्रोपोडा, देखो क्या मैंने लिखा है, अर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम में मैंने पढ़ाया है ना, सभी को याद करना। जो लोग मेरे ऑफलाइन क्लासेस में किए होंगे उनको तो पता होगा, है ना? तो अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड, पोडा का मतलब फीट, सबको मालूम है, हाँ या ना? यस, अर्थ्रो का मतलब क्या होता है? ज्वाइंटेड। देखो अब क्लास लेंगे नहीं डियर, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमको पूछना है। अब एक एक चीज को मैं इतना ज्यादा करूंगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना?
यस, स्टार्ट मैंने कर दिया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आराम से पढ़ो। इन अर्थ्रोपोडा दिस इज कंप्लीट। क्या कंप्लीट होता है, जरा सा बताना। सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, या फिर लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या है इसमें सही ऑप्शन, स्क्रीन के सामने है। यस, अरे मिस जिद्दी जो है वो सी ऑप्शन दे रही है पहले ही। चलो कोई बात नहीं, सब लोग एकदम आराम से बताओ, क्वेश्चन को पढ़ो एकदम अच्छे से, एकदम ध्यान से सोचो। अर्थ्रोपोडा मैंने आप लोग को पढ़ाया होगा एनिमल किंगडम में, ऑफलाइन के क्लासेस में चला होगा, है ना। तो खैर देखो, क्या है ना कि अभी इधर हाल से ही मैंने कैंसर बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया है, ठीक है ना। अब ये मत सोच के रखना कि सर मैं आपने ये पढ़ाया नहीं, ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। ये बेसिकली आज का एमसीक्यू क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जो 2022 में नीट का एग्जाम देंगे, है ना। चलिए, तन्नू सिंह बोल रहे हैं बी ऑप्शन है ना। चलो देख लेते हैं, सभी लोग जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, जो लोग अभी तक के लिए लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का क्लासेस वाकई बहुत जबरदस्त है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बेहतर तरीके से होगा, है ना। सब लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। चलिए, अर्थ्रोपोडा में क्या कंप्लीट है जल्दी से बताएंगे, 2 मिनट लगभग हो चला है। यस, तन्नू सिंह बी बोल रही हैं, जल्दी से ऑप्शन देंगे हमें यहाँ से। मैं देख रहा हूं आप सभी लोग का कमेंट, जो भी देख रहे दे रहे हैं जवाब, मैं यहां से देख पा रहा हूं। यस, चलो सभी लोग जवाब दे दिए बी। श्रेया बोल रही है बी, चलो देखते हैं। ओके, गलत जवाब है, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थ्रोपोडा में कंप्लीट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना कि यस ना कि रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं डियर, कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ध्यान रखना, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर हमारे, कहां पे, तो अर्थ्रोपोडा में। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अर्थ्रोपोडा है, अर्थ्रोपोडा का मैंने डायग्राम, अर्थ्रो का मतलब ज्वाइंटेड होता है, पोडा का मतलब क्या होता है, फिट होता है ना। तो ऑर्गेनिजम्स इन विच द फिट इज ज्वाइंटेड इनसाइड द एब्डोमेन। देखो है ना, एब्डोमेन में इसके फीट क्या है, ज्वाइंटेड है, फ्यूज्ड है इसके फीट। करेक्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी जो होगा वो सही जवाब है ना। चलिए, इसके एब्डोमेन है, फिर थॉरिक्स है, फिर हेड है ना। ये फर्स्ट हेड हो गया, थॉरिक्स हो गया, और तीसरा क्या हो गया, एब्डोमेन हो गया। याद रखिएगा, सेरेब्रल गैंग्लिया होता है, ये एंटीना होता है। दिस वन इज द माउथ, फेरिंग्स, ट्रैकिया, नर्व कोड, क्रॉप, गिजार्ड, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग क्लासेस नहीं लेंगे बस, क्योंकि 20 क्वेश्चन है तो ज्यादा इस पे हम लोग टाइम देंगे नहीं। यस, चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे बढ़े। तो फर्स्ट आप लोग का गलत जवाब आया। देखो आप करो क्या कि जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दो, सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ, कुछ तो सीख जाओगे आप लोग, है ना। तो सही जवाब इसका क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ना कि यस रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। सेकंड क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना डियर, है ना, बहुत सिंपल है। ध्यान से पहले पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ो, फिर समझो, फिर इसके बाद जवाब देना, है ना। द इपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। विच पार्टिसिपेट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हैव दिस ऑन देयर सरफेस। यस, तो इपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन में कौन से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को। ये भगवान इतना सिंपल है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में मैंने इसको पढ़ाया है। गौतम जूम पे नहीं है, जूम पर एकदम नहीं है, यहाँ पे इंटरेक्ट हम लोग नहीं करेंगे, आपको जानते हैं। सही जवाब यहाँ पर दीजिए, नहीं तो मैं सही जवाब यहाँ से तो मैं बता ही रहा हूँ, है ना। तो जूम पे आज क्लासेस बिल्कुल नहीं है, जो लोग जानते हैं जवाब दीजिए, है ना। शेयर कर दो सभी लोग को, फ्रेंड को जबरदस्त तरीके से, सब लोग को शेयर करो, ये जबरदस्त होने जा रहा है क्लासेस, है ना। कुछ सीखोगे ये तो पक्का है ना। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में डियर याद करना, इपिथेलियल सेल्स जो होते हैं इंटेस्टाइन के, जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं किसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। डायग्राम को कुछ देखकर कुछ आप लोग अंदाजा लगा रहे हो, लगा पा रहे हो, जल्दी से बताना। में ऑप्शन जल्दी से दीजिए, जूम पर नहीं है ये तो मैंने बता दिया, ए ऑप्शन, चलो वाह,
माइक्रोविलाई आ चुका है आंसर। यस, जिद्दी की तरफ से उज्जवल भी बोल रहे हैं माइक्रोविलाई, उज्जवल ने भी जवाब दिए। चलो गुड, देख लेते हैं कि इसका जवाब सही है या फिर नहीं है या गलत है। चलो कोई बात नहीं। कितने लोग माइक्रोविलाई बोलते हैं जल्दी से? सोनाली सिंह भी बोल रही है माइक्रोविलाई। चलो गुड। और कौन कौन लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई? माइक्रोविलाई को कौन कौन बोल रहे हैं जल्दी से बताइएगा। और आप लोग कर क्या रहे हो यार? इतने सारे आपके फ्रेंड्स हैं, इतने सारे पहले से नोटिफिकेशंस गया है, तब पर भी 7 स्टूडेंट। क्या आप लोग 5 स्टूडेंट्स भी नहीं बोल सकते कि फटाफट आकर ज्वाइन करो यार? कुछ तो सीखोगे आप लोग। चलो कोई बात नहीं। ए, गौतम भी बोल रहे हैं ए। चलो कोई बात नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो ओके कंप्यूटर महाशय, ए को लॉक किया जाए। राइट, जबरदस्त। एक बार क्लैपिंग अपने लिए तो कर लो। बिल्कुल सही जवाब है, माइक्रोविलाई इज द करेक्ट आंसर। तो जो लोग ए बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। और ए को एक ही बार दबाओ, ए पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ए लिखोगे तो यही रहेगा, नहीं बी थोड़ी हो जाएगा वो, है ना। माइक्रोविलाई इज द करेक्ट आंसर। तो माइक्रोविलाई जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। अपने लिए तो कम से कम एक बार क्लैपिंग कर लो यार, है कि नहीं? एक बार अपने लिए तो क्लैपिंग कर लो, अपने लिए तो क्लैपिंग कर लो बेटा, हाँ या ना? जल्दी से। ए इज द करेक्ट आंसर। गौतम बोल रहे हैं, सोनाली भी बोल रहे हैं, उज्जवल भी बोल रहे हैं, मिस जिद्दी भी बोल रहे हैं। चलो, जिद्दी किस बात की? नहीं, जिद्दी बनना है तो अपने लक्ष्य के लिए बनो, है कि नहीं? यस, गुड। माइक्रोविलाई इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े हम लोग। डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा यहां से, कोई दिक्कत नहीं। ओके कंप्यूटर महाशय, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताइएगा। स्क्रीन के सामने थर्ड क्वेश्चन आपके, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम। किसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स देखने को मिलता है डियर? है ना, पाइसम सैटिवम में। ई को बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सैटिवम। यस और नो? यस। दूसरा, जैंट रेडवुड ट्री का सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, या फिर हैप्लोपैपस ग्रैसिलस का होता है, या फिर ओफाइलोग्लैसम रेटिकुलेटम का होता है? किसका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर में क्रोमोसोम्स किसका होता है बेटा? ये जल्दी से बताओ हमें। ए ऑप्शन श्रेया कुमारी बोल रही है ए इज द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं, अंशु कुमारी भी बोल रही है ए। आप लोग को क्या हो गया है जल्दी से बताओ, कौन सा सही जवाब होगा? विच वन हैज द लार्जेस्ट नंबर? इधर से अरमान भी मेरा बेटा बोल रहा है कि सर ए इज द करेक्ट आंसर। बैठ जाना, इधर आके बैठ जाओ। नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आप लोग सोचो क्या होगा सही जवाब? घुमा लीजिए, घुमा लीजिए उसको, चेयर को घुमा लीजिए, घुमा कराइए। कौन सा सही जवाब होगा? यस, जल्दी से बताइए आप लोग हमें। विच वन इज द करेक्ट आंसर बेटा? यस, सोचो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। जैंट रेडवुड ट्री बोल रहे हैं उज्जवल, जैंट, और गौतम भी बोले जैंट रेडवुड ट्री। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आप लोग कौन लोग जवाब दे पाते हैं सही से। नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी से आप सभी लोग जुड़िए और जुड़कर सही से जवाब देने की कोशिश कीजिए। गौतम भी बोल रहे हैं बी। चलिए, और कोई लोग जवाब नहीं देंगे? नेक्स्ट पे हम लोग जाए, देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। विच वन इज द करेक्ट आंसर? गलत जवाब। जो लोग भी अभी तक दिए हैं जवाब वो बिल्कुल गलत है। राइट आंसर इज व्हाट? ओफाइगोग्लासम रेटिकुलम का सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या होता है? क्रोमोजोम्स होता है। बिल्कुल उज्जवल, बी बिल्कुल गलत जवाब है। नहीं, उज्जवल बी नहीं होगा। जैंट रेडवुड ट्री का बिल्कुल नहीं है। नहीं, अभिजीत भी बोल रहे हैं बी, बी बिल्कुल गलत। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, डी क्या है? सही जवाब होगा हमारा क्या? ओफाइगोग्लासम रेटिकुलेटम का। अब पूछोगे कैसे होगा, क्यों होगा, तो जब हम लोग क्लासेस लेंगे तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना? तो जल्दी से आप क्या करें कि एक एक चीजों को अच्छे से आप समझे पहले। क्यों है, कैसे है बेटा, इस पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी करने लगेंगे, क्लासेस ले लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे हमको 20 क्वेश्चंस तक आपसे पूछने हैं, है ना? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्लीज अब भी, मतलब कि आप जानते हो, सही जवाब दो।
नहीं जानते हो कोई बात नहीं, गलत जवाब ही आप दो, लेकिन यहां से आप सीख सकते हो, है ना। गलती से बेटा नहीं डरना है। मैं क्या बोल रहा हूं, गलती से नहीं डरना है। बस याद ये रखना है कि गलती से हमें सीखना है बेटा, है ना। तो गलती करना तो अच्छी बात है, लेकिन बार बार गलती करना बेटा अच्छी बात नहीं है। तो गलती से इंसान सीखते हैं, है ना। तो इतनी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, फिर कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। इतनी बात समझ में आ गई। क्या होगा सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, तो क्या हम बोलेंगे ओफाइगोग्लासम रेटिकुलेटम का सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है बेटा। इसको आप दिमाग में रखना। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिखला दिया है ना। डायग्राम भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, करेक्ट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गई। चलिए वेरी गुड, ये रहा आपका डायग्राम जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। ऑफिगुलसम रेटिकुलेटम का है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने डियर, जल्दी से आप देख लो, आराम से पढ़ो, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है हमें, है ना। आराम से हम लोग करते चलेंगे, एक एक क्वेश्चंस का करेंगे, है ना। साथ में देखो डायग्राम भी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ना, ताकि आप कुछ यहां से कुछ कंसेप्ट निकाल सको, है ना। क्या वाकई इसका आंसर सही होगा, है ना। फॉर क्लोनिंग रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, क्लास 12th में पढ़ना है, ध्यान रखना। फॉर क्लोनिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स विथ स्टिकी एंड्स आर यूज्ड फॉर, ध्यान रखना। क्लोनिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट। विथ स्टिकी एंड, जो वहां पे क्या है स्टिकी एंड से, जहां पे वो क्या करते हैं जुड़ते हैं। यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, ईज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पहला ऑप्शन। दूसरा, इजी इंसर्शन इनटू प्लाज्मिड ऑफ डीएनए, प्लाज्मिड ऑफ डीएनए, या फिर प्लाज्मिड ऑफ डीएनए सेगमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, या फिर सी ऑप्शन भी है बेटा, ध्यान से देखना, इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड विथ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, और लगे हाथ डी ऑप्शन भी देख लेना आप लोग, इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड हैविंग इंसर्ट्स। क्या सही जवाब होगा, सोचो जल्दी से बताओ हमें, आराम से सोचो पहले, इसके बाद हमको बताना, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें, आराम से आप लोग देखो और बताओ क्या होगा। क्वेश्चन कुछ बाउंस कर गया, उज्जवल बोल रहा है सर पास सर, 3 का डी सर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। यस जल्दी से बताइए हमें, क्या इसका ऑप्शन सही होगा हमारा। जो लोग पढ़े होंगे, एक चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, और साथ साथ में आपको ये बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में नहीं, बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन है डियर। जो लोग क्लास 12th में हमसे पढ़े उनको ये मालूम होगा, उनको ये मालूम होगा, वो बिल्कुल बता सकते हैं हमें। यस अभिजीत क्या बोल रहे हैं, आर यू एबल टू सी, हाँ बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ, सभी लोग का मैं देख पा रहा हूँ। ए बोल रहे हैं गौतम, ये बोल रहे हैं सोनाली, बी बोल रही है। चलो मैं बिल्कुल देख पा रहा हूँ, जो लोग भी यहाँ से हमें ऑप्शन देख भेज रहे हैं, जो भी आंसर दे रहे हैं, मैं सभी का मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग आंसर देते चलिए। यस जो लोग यहाँ से आंसर देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिए, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। यस सोनाली सिंह बी बोल रहे हैं, गौतम बोल रहे हैं ए। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर इसका सही है। चलो क्या इसका आंसर सही है, कंप्यूटर महाशय जल्दी से बता दीजिए इनका। यस करेक्ट आंसर इज डियर B, not A. Easy insertion plasmid DNA segments from different sources. B is the correct option, my dear. B जो है वो सही ऑप्शन है। यस A नहीं है, जो लोग भी A बोल रहे थे वो A नहीं है। इजी इंसर्शन हमारा प्लाज्मिड का डीएनए सेगमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डियर करते हैं, ये वेक्टर्स है हमारा। आप लोग पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है, पीबी 3 पीबीआर पढ़ना है आपको, पीबीआर 322 पढ़ना है ना। पीबीआर 322 पढ़ना है आपको, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना है, मैंने पढ़ाया भी है। जो बच्चे क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी के क्लासेस मेरा ऑफलाइन में किए उनको ये पता है ना। चल तो यहां से ये इसी को हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये वाला जो है सेगमेंट्स, हम लोग डीएनए का सेगमेंट्स दूसरे जिनसे हम लोग लेकर इसमें क्या किए हैं, इंसर्ट किए, क्या किए, इंसर्ट किए। तो इजी इंसर्शन इनटू प्लाज्मिड ऑफ डीएनए सेगमेंट्स
फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज द करेक्ट आंसर माय डियर, नॉट ए। चलिए सब लोग आ गए जल्दी से, यस जल्दी से आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, यस यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है डियर, है ना, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके स्क्रीन के सामने। व्हेन डज लैक्टेशन स्टार्ट, लैक्टेशन कब शुरू होता है, इट मींस दैट व्हेन द मदर्स फीड मिल्क टू देयर बेबी, है ना। तो कब मदर्स जो है अपने बच्चे को दूध पिला पाती हैं, व्हेन डज लैक्टेशन स्टार्ट। पहला ऑप्शन है डियर, ए ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चलो आप लोग थोड़ा सा सेंस लगाना, आंसर आप लोग दे पाओगे यहाँ पे, ये तो पक्का है। बी ऑप्शन क्या है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। खैर आप लोग भी पढ़े नहीं होगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड पढ़े हो, किस ट्राइमेस्टर में नहीं होता है। जब रिप्रोडक्शन हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो इसी में आपको हम बताएंगे कि किस समय में मतलब कि लैक्टेशन स्टार्ट होती है डियर। अभी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इन चीजों को अभी हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। बिफोर पार्टुरेशन, सोचने वाली लॉजिक लगाना, है ना, पार्टुरेशन का मतलब क्या, गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। और लास्ट ऑप्शन है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के एंड में। तो कब लैक्टेशन स्टार्ट करती है मदर, इसको आप बताएंगे। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चंस, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। प्रेगनेंसी के दरमियान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ए ऑप्शन, या बी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सी बिफोर पार्टुरेशन, या डी एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। कब होगा, चलिए जल्दी से आप लोग बताएंगे हमें, यस जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट। डी ऑप्शन, यस गौतम बोल चुके हैं, उज्जवल भी बोल चुके हैं, डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। डी बिल्कुल सही जवाब है, जो लोग डी ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही है। आप लोग यहाँ पे लॉजिक से आप लोग पकड़ कर एकदम सही कर दिए, है ना। तो एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी इज द वर्ड करेक्ट, बिल्कुल डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, जो लोग डी ऑप्शन बोले हैं बिल्कुल सही है। हाँ इतना बार लिखने की जरूरत नहीं है गौतम, नहीं एक बार लिख दो बस, यहां से मुझे दिख रहा है, इतनी बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। डी बिल्कुल सही जवाब, जो लोग डी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, चल क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर। Which of the following is synthesized and stored in the liver cells? लीवर सेल्स में किस चीज का सिंथेसाइजेशन यानी बनता है और स्टोर्ड होता है। Which of the following? लैक्टोज का, लैक्टोज का, ग्लाइकोजेन का, या लास्ट ऑप्शन है अरेबिनोज का। तो किसका स्टोरेज हमारा हो रहा होता है लीवर सेल्स में, मतलब दो चीज, स्टोरेज भी साथ साथ सिंथेसाइजेशन भी, दोनों ही चीज हमारा लीवर में हो रहा होता है। इसमें किसका हो रहा होता है, यस जल्दी से बिल्कुल डी, जो लोग बोले थे उनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोग मिलकर, है ना। जो लोग डी ऑप्शन बोले थे इसके पिछले फिफ्थ क्वेश्चन का, क्लैपिंग कर दीजिए उन सभी के लिए, ठीक है। चलो म्यूजिक वर्ल्ड से जुड़ गए हैं, क्या बात है, वेरी गुड। एनी एहसान जुड़ गया है, वेरी गुड। सोनाली सिंह भी बोल रहे हैं ऑप्शन सी। चलिए सब लोग जुड़ गए एकदम, बिल्कुल सी को लॉक करें, क्या बोलते हैं आप सब लोग, सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों ही काम, सिंथेसाइजेशन का भी पूछ रहा है और साथ साथ किस चीज का पूछ रहा है, स्टोरेज का भी पूछ रहा है ना। आखिर लीवर सेल्स में बनेगा भी और सिंथेसाइज भी। आपको यहाँ पे ध्यान से डायग्राम को भी देख रहे होगे, नहीं, लीवर सेल्स में हैपेटिक लॉब्यूल्स, हैपेटिक लॉब्यूल्स में बहुत सारे हमारे सेंट्रल वेन्स होते हैं, उसके अंदर जो सेल्स हैं हैपेटोसाइट्स, हैपेटोसाइट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द व्हाट लीवर, सबको मालूम। डाइजेशन चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, है ना। इस हैपेटोसाइट्स के अंदर बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जैसे स्टेलेट सेल्स, क्यूपर सेल्स, नहीं फिर इसके बाद साइनसोसाइडल सेल्स, है ना, साइनसोडाइल सेल्स, इंडोथेलियम सेल्स होते हैं। तो इन सारे चीजों का मेन क्या रोल हो रहा होता है ना, किस चीज का रोल हो रहा होता है, ये चीज आपको बताना है। चलिए बता पाएंगे सब लोग, ऑप्शन ए बोल रहे हैं ग्लैक्टोज ग्लैक्टोज ग्लैक्टोज, सब लोग करें। ओके कंप्यूटर महाशय सही जवाब बताया जी, गलत जवाब, सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
यस, यानी यहां से सही जवाब दिए थे हमें कौन? एहसान सही जवाब दिए थे और साथ साथ उज्जवल भी सही जवाब दिए हैं। बाकी सभी लोग गलत जवाब दिए। श्रेया कुमारी भी बिल्कुल सही जवाब दी है, मैं यहां से देख पा रहा हूं। श्रेया कुमारी भी सही जवाब दी है। तो उज्जवल, एहसान और श्रेया का ही केवल सही जवाब आया है इस क्वेश्चन का। बाकी लोग का सही जवाब अभी तक नहीं है। ग्लाइकोजेन, और ये पूरा ग्लाइकोजेन का क्या है? स्ट्रक्चर है ना। दिस वन इज द व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजेन। अभिजीत राज, डी ऑप्शन कैसे? सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। यस, ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजेन क्या है? करेक्ट आंसर है डियर, इसको बिल्कुल आप दिमाग में रखो। करेक्ट। आ गई बात समझ में? अरे ये क्या, ये तो एकदम बड़ा विशाल सा आपके सामने आ गया, है ना। ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? यस, इसमें से कौन सा सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल कर रहा होता है ब्लड को क्लॉट करने में डियर? यस, बड़ा सिंपल है, सब लोग इसका जवाब दे सकते हो। इसको, इस आंसर का तो जवाब हमें शायद लगता है कि आप सब लोग दे पाओ। क्या है सेल्स? कौन सा सेल्स? थ्रोम्बोसाइट्स, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, सी ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स, या फिर डी ऑप्शन है इराइथ्रोसाइट्स। तो क्या सही जवाब होगा? इनमें से नीचे दिए गए फॉलोइंग ब्लड सेल्स में से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रोल कर रहा होता है जो ब्लड को क्लॉट कर रहा होता है? याद होगा ना, एक एंजाइम था, याद करो। मैं एंजाइम से थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूं, ठीक है ना। आपने नाम सुना है थ्रोम्बोकाइनेज? थ्रोम्बोकाइनेज का नाम आपने सुना है? तो थ्रोम्बोकाइनेज इज एन एंजाइम व्हिच इज रेगुलेट्स इन व्हाट? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, व्हिच हेल्प इन द व्हाट? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। शायद आपने नाम सुना होगा। चलो, मैंने थ्रोम्बोकाइनेज बोला, सोनाली सिंह बोल रहे हैं, और ये क्या बोल रहे हैं? एहसान भी बोल रहे हैं। वेरी गुड, जवाब आ चुका है जी, क्या बात है। वेरी गुड, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सही जवाब भी। गुड। सबसे पहले सोनाली सिंह, एहसान सबसे पहले जवाब दिए हैं, गौतम भी दिए जवाब, बिल्कुल सही, क्या बात है। वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर। यस, थ्रोम्बोसाइट इज द करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए कंप्यूटर वहां से बता भी दे क्या सही जवाब है। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट इज द व्हाट? करेक्ट आंसर माय डियर, याद रहेगा। यस, फायदा कुछ हो रहा है या नहीं? कुछ आप लोग सीख पा रहे हो या नहीं? सही सही बताना, आप लोग सब सीख पा रहे हो कुछ? मतलब कि याद हो जा रहा है या नहीं? जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कभी कोई दोबारा पूछे आपसे, तो बता पाओगे कि नहीं? बता पाओगे ना? कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े हो या नहीं? पढ़े हो ना, तो चीजें तो बहुत आसान हो जाएगी। बोलो, क्लियर है? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। अंशु भी बोल रही है, मिस जिद्दी भी बोल रही है, वेरी गुड, क्या बात है। अरे नाम अपना तो कुछ लिख दो यार, नहीं तो मैं बार बार जिद्दी जिद्दी बोले जा रहा हूँ, है ना। चलो, यस, कुछ सीख पा रहे हो ना? ऐसा तो नहीं कि व्यर्थ में जा रहा है कुछ चीज, है ना, कुछ तो सीख ही रहे होगे। ऐसा तो मैं नहीं लगता है कि सर बेकार फालतू जैसा कुछ क्वेश्चन है, ऐसा तो कुछ है नहीं। जो आप लोग 11th में पढ़े हो या फिर 12th में पढ़े हो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कुछ अलग से है नहीं, कुछ बाहर से तो है नहीं क्वेश्चन, उसी से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस है। बोलो हाँ या ना, इतनी बात पक्की है ना। अच्छा, मैं आप लोग से एक चीज और पूछना चाह रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले। मैं सोच रहा था कि कल 7 बजे, कितने बजे? कल 7 बजे अर्ली मॉर्निंग, शायद आप लोग उठ जाते होंगे, हमें नहीं लगता कोई सोते होंगे। कल 7 बजे हम चाह रहे थे कि नीट 2022 जो लोग देना चाहते हैं उनके लिए मैं स्ट्रैटेजी में बताना चाह रहा था, सिलेबस प्लानिंग में बताना चाह रहा था कि आखिर कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, कौन सा क्वेश्चन का कितना ज्यादा वेटेज होता है परसेंटेज में। ग्राफिक्स के थ्रू मैंने उसको सर्च करके मैंने आप लोग के लिए रखा है। यदि आप कहोगे तो मैं कल सुबह 7 बजे मैं आपके साथ नहीं जुड़कर ये बताना चाहता हूँ कि आखिर निट 2022 जो भी सिलेबस है आपका, उसको कैसे हम लोग पढ़े, है ना। तो पूरा का पूरा एक स्ट्रेटजी है, पूरा एक प्लानिंग है मेरा। उस प्लानिंग को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। क्या आप चाहते हो कि वो हो? क्या आप चाहते हो कि इस पर मैं आपको एक क्लासेस दूं, मैं बताऊं कि 2022 नेट के लिए सिलेबस के ऊपर कैसे हम लोग फोकस करें एक चीज को? क्या आप लोग तैयार हो? तो जल्दी से हमको बताना, ठीक है ना। कल 7 बजे हम लोग इस पे चाहते हैं कि क्लास रखें हम। सही रहेगा? सही रहेगा तो एक बार जल्दी से हमको बताइएगा। हाँ, गौतम बोलते हैं 9 बजे उठते हैं। बहुत बढ़िया काम करते हो गौतम, 7 बजे क्यों उठोगे? चलो, एहसान बोल दिए हाँ सर, बिल्कुल। चलो, वेरी गुड, सबसे पहले रिस्पांस आया है एहसान का। अंशु कुमारी बोलती है यस सर।
तो मैं सोच रहा था कि नीट 2022 में जो भी बच्चे बैठना चाहते हैं तो मेरे पास पूरा एक स्ट्रेटजी है, एक प्लान है कि आखिर कैसे हम लोग पढ़े, कितना क्वेश्चंस कौन से मार्क्स में कितना कितना आता है, कितने मार्क्स का आता है, कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस उसमें होते हैं डियर, उन सारी चीजों को हम चाहते हैं कि आपके साथ हम शेयर करें, है ना। तो कल 7 बजे आप लोग तैयार रहोगे, थोड़ा कोशिश करना, जो लोग 9 बजे उठते हैं 10 बजे उठते हैं, थोड़ा हैबिट को चेंज करो, क्योंकि देखो कहा गया ना कि इफ यू नॉट चेंज योर हैबिट देन योर लाइफ स्टाइल डजंट बी चेंज, है ना। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ स्टाइल देन फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर यू चेंज योर हैबिट, है ना। तो आप अपने हैबिट को चेंज करो, निश्चित तौर पे आपकी लाइफ स्टाइल क्या हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी डियर, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट। देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन को जरा सा पढ़िए ध्यान से। क्या क्वेश्चन कहता है 8, इफ देयर इज एन इंज्यूरी इन द हाइपोथैलेमस रीजन ऑफ द ब्रेन। ध्यान से पढ़ो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ो। इफ देयर इज इंज्यूरी इन द हाइपोथैलेमस रीजन ऑफ द ब्रेन, यदि घटना दुर्घटना में यदि हाइपोथैलेमस रीजन पार्ट में यदि इंज्यूरी हो जाए तो इट इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट, सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करेगा, वाला ऑप्शन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, वाला ऑप्शन। दूसरा है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में ही दिक्कत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, लोकोमोशन तो जानते हो आप लोग, है ना, द व्हेन द बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लोकोमोशन। या फिर डी ऑप्शन शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे गजनी में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, नहीं आमिर खान थोड़े थोड़े देर में भूल जाता था कि अरे क्या करना है हमें, है ना। क्या इस तरह का कुछ होगा, या फिर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, क्या होगा सही जवाब। अरे क्या बात है, वेरी गुड, यहां तो एहसान पूरा जबरदस्त तरीके से जवाब दिए जा रहे हैं भाई, क्या बात है। यस, कुणाल कुमार भी जवाब देना चाह रहे हैं, हेलो, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन आप दीजिए। अच्छा, मेनका कुमारी भी आ गई हैं, वेरी गुड, ए ऑप्शन बोल रहे हैं, गौतम भी ए बोल रहे हैं, सोनाली सिंह भी ए बोल रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। लगता है कि अब आप लोग थोड़ा सा मजा लेने लगे हो, है ना, इंटरेस्ट लेने लगे हो, है ना, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, एकदम सही जवाब है, क्या बात है, गुड, है ना, बेहतर, एकदम अच्छा, एकदम लगा, बहुत बढ़िया लगा। श्रेया कुमारी भी बोल रही है, नहीं गौतम भी बोल रहे हैं, सोनाली भी बोल रहे हैं, सबसे पहले जवाब एहसान का आया है। चलो सब लोग मतलब एक बार क्लैपिंग तो कर दो यार, एक बार, एकदम जैसे लग रहा है चैट में ना कि यार तुम बोरिंग जैसा, सब लोग एकदम सुस्त पड़ा है ना। सुस्त क्यों, ठंड तुम लोग को लग रही है क्या ज्यादा, एक तो आप लोग कंबल में बैठ के पढ़ रहे हो, उनको मालूम है, कोई लोग एकदम आराम से बैठ के नहीं पढ़ रहा है, एकदम कंबल के अंदर है, हीटर ब्लोअर सब लोग आसपास जला लिए हैं, एकदम आराम से बैठ के बी सी डी किए जा रहे हैं, नहीं ऐसे मत करो, ठीक है ना। कुलशेखर गौतम भी हैं, वो भी जवाब दे रहे हैं, तब तक मैं भी थोड़ा पानी पी लूं, आप लोग की इजाजत है। चलिए मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूं, बिल्कुल ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जो लोग ए बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। हम्म 10 क्वेश्चंस नहीं, 8 क्वेश्चंस हम लोग किए हैं। हाँ, कुलशेखर गौतम, गौतम यदुवंशी, सब लोग आ गए हैं, बिल्कुल दम, बिल्कुल सही जवाब है, ये सही एकदम दे रहे, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज द व्हाट करेक्ट आंसर। चलो यहाँ कंप्यूटर से महाशय से पूछने की जरूरत ही नहीं है, और देखो हाइपोथैलेमस ग्लैंड पूछे तो देखो यहाँ पर है, एकदम लोकेशन यहाँ पे देखो ध्यान से, है ना, अच्छे से दिख रहा होगा ना, मार्क करके दिखा रहे हैं, देखो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है कहाँ, इस जगह पे रीजन्स पे है क्या हाइपोथैलेमस ग्लैंड, बोलो है ना, क्लियर। यस, ये हो गया सेरेब्रम रीजन, है ना, ये क्या हो गया सेरेब्रम रीजन, सेरेब्रम रीजन, नहीं सेरेबेलम, सेरेबेलम नॉट सेरेब्रम, सॉरी, ये हमारा कौन सा है, सेरेबेलम रीजन, सेरेबेलम रीजन, है ना, ये पूरा सबसे ज्यादा हमारा लार्जेस्ट पार्ट तो ये हमारा होता है ना सेरेब्रम, दिस वन इज व्हाट सेरेब्रम रीजन, दिस वन इज द हाइपोथैलेमस, है ना। यहीं पे ग्लैंड होता है डियर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, है ना। ओके, वेरी गुड, चलो आगे हम लोग बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने से पहले आंसर आप लोग देख लो,
रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के तापमान को रेगुलेट करने का काम कर रहा होता है कौन सा, हाइपोथैलेमस रीजन। यदि किसी भी कारण से इंज्यूरी हो जाए हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस, तो बॉडी के तापमान को रेगुलेट सही से नहीं कर पाएगा। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम, यस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। सेरेब्रम तो बेटा देखो मेन काम क्या है सेरेब्रम का, थिंकिंग करना, रीजनिंग करना, है ना। पूछ रहे हैं यहां से मेनका कि सेरेब्रम क्या करता है सर, तो सेरेब्रम का मेन काम क्या बेटा, क्या करना, तो सबसे ज्यादा हमारा काम क्या है, तो बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करेगा। क्या करेगा, रेगुलेशन ऑफ व्हाट, बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करेगा डियर, इसको ध्यान में रखना है ना। यस, क्लियर है, आ रही बात समझ में। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट तो पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट नहीं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, मजा आ रहा है, बोरिंग जैसा फील नहीं ना कर रहे हो आप लोग कि सर क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दोगे। जो लोग अब तक के लिए नए होंगे इस चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, दूसरे आस पड़ोस से तो कहेंगे नहीं सब्सक्राइब करने को, है ना। चल, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के सामने डियर, है ना। यस, मैंने आंसर दे दिया गौतम, अब किसका आंसर दे, आंसर ऑलरेडी हो चुका है ना। यस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये टॉपिक है डियर। नहीं, इस क्वेश्चन जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के सामने, चलिए देखते कौन बता पाते हैं इसका, ठीक है। इन स्पर्मेटोजेनेसिस, सबको मालूम है, एहसान याद करो, टॉपिक मैंने पढ़ाया है, स्पर्मेटोजेनेसिस, द फेजेस ऑफ मैच्योरेशन इन्वॉल्व। तो किस फेजेस में मैच्योरेशन हमारा होता है, ध्यान से समझना। डायग्राम से मैंने बना के बताया है, शायद आप लोग इस डायग्राम से कुछ पकड़ पाओ, जो लोग बच्चे पढ़े हैं क्लास में अच्छे तरीके से शायद वो कुछ पकड़ पाएंगे, है ना। चलो, ऐसा नहीं सर क्या बोल रहे हो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो क्वेश्चंस को पढ़े हो आप। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू मियोसिस। दूसरा, ग्रोथ ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया का कहा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। सी ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया फ्रॉम व्हाट, गोनोसाइट्स थ्रू माइटोसिस में। या लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ oogonia फ्रॉम स्पर्मेटोसाइट थ्रू मियोसिस। क्या सही जवाब होगा, कब मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस में मैच्योरेशन कब इन्वॉल्व होता है। आप देखो मैंने पूरा यहाँ पे आपको स्टेप मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, नहीं तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम, डैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। यहाँ पे माइटोसिस, फिर इसके बाद पूरा का पूरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस। बोलिए हाँ या ना, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकेंड में, ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, डैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स, फिर यहां से हैप्लॉइड, हैप्लॉइड में टूटा। कुछ लोग डी ऑप्शन बोल रहे हैं, लगातार डी बोल रहे हैं, श्रेया बोल रही है, गौतम भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी। क्या डी को लॉक करें, जल्दी से आप लोग बताना हमें। शशांक राज बोल रहे हैं, शशांक राज हेलो, शशांक राज आंसर देना है भाई। चलो, एहसान का अभी तक जवाब नहीं आया है, देख लेते हैं क्या वो देते हैं। फिर इसके बाद सर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में स्पर्मेटिड्स का बनता है, फिर वही स्पर्मेटिड मैच्योर्ड करके स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करता है सर, करेक्ट। तो मेरा क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में इस फेजेस के दरमियान मैच्योरेशन इन्वॉल्व होता है कब, किस में होता है, किस फेजेस में होता है, उस फेजेस को बताना है। क्या बात है, मैंने कहा ना जोरदार तरीके से जवाब सही आएगा, एहसान जवाब दे चुका है यहाँ पे। यस, ए इज द करेक्ट आंसर माय डियर, ए बिल्कुल सही जवाब है। देखो यहाँ पे मैंने पूरा एक एक स्टेप को यहाँ पे समझा दिया है ना। ए इज द करेक्ट आंसर। सोनाली सिंह डी बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत। हाँ, उज्जवल को नहीं पता है, रिप्रोडक्शन चैप्टर बेटा पढ़ा रहे हैं ना, आराम से पढ़ना, जवाब आप लोग दे दोगे, है ना। बिल्कुल,
उज्जवल को नहीं पता, कोई बात नहीं, पास मैंने कर दिया क्वेश्चन, जिसको पता है वो बता रहे हैं जवाब। ए बिल्कुल सही जवाब है। अब तुम ए लिख कर एहसान, इसको तुम एक कर दिया, डिलीट क्यों कर दिया जी लड़का? कॉन्फिडेंस नहीं था क्या? ए बिल्कुल सही जवाब है, तो फिर इसको क्यों आप कट कर दिए? चलो कोई बात नहीं, देखो यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, पहले सबसे पहला स्पर्मेटोगोनिया पुबर्टी के स्टेज में माइटोसिस से डिफरेंशिएट होगा। डैप्लॉइड देखो यहाँ पर, क्रोमोसोम्स नंबर पर सेल 46 यहाँ पे माइटोसिस होगा, डिफरेंशिएशन अलग हुआ, 1 से 2, 2 से 4 हुआ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोटिक डिवीजन यहां से स्टार्ट हो जाता है, यहीं पर माइटोसिस होता है। सबसे पहला माइटोसिस यहीं पर होगा, स्पर्मेटोगोनिया में ही माइटोसिस होगा। इसके बाद जो भी होगा सब मियोटिक होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? तो मियोटिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, फिर इसी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा स्पर्मेटिड, और यही स्पर्मेटिड मैच्योर करके होगा स्पर्मेटोजोआ। याद रखना, यानी हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स 23। एकदम आप सही जवाब दे रहे थे, फिर क्यों गलती, क्यों मतलब कि नर्वस हो गया? एहसान बिल्कुल सही जवाब था आपका। हा? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है सभी लोग को, हाँ या ना? तो एकदम बने रहो यहाँ पे, ठीक है? यस, किसी भी कंडीशंस में यहाँ से जाना नहीं है। यस, सभी लोग को एकदम जवाब देते रहना है यहाँ पर, है ना? तो कुछ तो सीख नहीं रहे होगे, नहीं ऐसा तो नहीं है लेकिन नहीं सीख रहे हो, सीख रहे हो। जब आप लोग पढ़ोगे चैप्टर को ना हमसे, तब आपको और भी लगेगा कि सर गजब जबरदस्त, एक एक जवाब बहुत अच्छे से आप लोग देते जाओगे। बस मेरा एक टेस्ट था कि आप लोग सही से दे पाते हो कि नहीं। और उन बच्चों को तो जब बाद में देखेंगे ना, जब वो जो नीट दे रहे होंगे 2022 का, या जो अभी जो दे रहना चाहते हैं 2022 में नीट, उनके लिए बड़ा मजा आ रहा होगा, है ना? कि सर मजा आ गया, एक एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा लग रहा है ना? ये क्या क्वेश्चंस है? क्वेश्चन नंबर 10, यानी हम लोग हाफ पे भी पहुंच चुके हैं, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडेबल मॉडिफाइड रूट, है ना? याद करो, चैप्टर हमने पढ़ाया है आपको, कौन सा? याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे ना मॉर्फोलॉजी, हाँ, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में पढ़ाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडेबल मॉडिफाइड रूट? गौतम तुम तो इसका जवाब दे सकते हो। यस सर, मजा आ रहा है बोली। चलो, एहसान तो एंजॉय कर रहा है भाई, है ना? एहसान को तो अच्छा लग रहा है, जवाब भी अच्छा लग रहा है और देने में भी। चलो गुड। इसमें चलो बताओ आप लोग जी, ये 11th का टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडेबल मॉडिफाइड वुड? इस क्वेश्चन का जवाब यदि नहीं दिए ना, सोच लो फिर पढ़ना बेकार है, पढ़ना एकदम बिल्कुल बेकार है ना? चलो जल्दी से बताओ, पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में, या फिर ग्राउंड नट में, या फिर बोथ ए एंड बी, क्या सही जवाब होगा? सोचो जरा। मेनका कुमारी डी कैसे बोल रही हैं? बोथ ए एंड बी, दोनों पे तुक्का मार दिए हैं क्या? गौतम बोल चुके हैं स्वीट पोटैटो, क्या बात है, वेरी गुड, गौतम बोल चुके हैं स्वीट पोटैटो, क्या बात है, अरे वाह। एहसान का भी जवाब आ गया, श्रेया कुमारी डी बोल रही हैं, हाँ, उज्जवल बी बोल रहा है। चलो गौतम, एक बार आपका हम देख लिए, चलो कोई बात नहीं। लिख कर भी क्या करते हैं, काट देते हैं लोग, हाँ कि नहीं अगला कोई जवाब होगा। चलो गौतम का बिल्कुल सही जवाब है, एक बार गौतम के लिए क्लैपिंग कर दो भाई, एक बार गौतम के लिए क्लैपिंग कर दो, बिल्कुल सही जवाब है। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, स्वीट पोटैटो इज द करेक्ट। सोनाली सी कैसे हो जाएगा भाई? नहीं, ग्राउंड नट कहां से हो गए, तो सवाल ही नहीं उठता है ना? किसमें से हम लोग एडिबल मॉडिफाइड रूट करते हैं, तो क्लास में मेरा बताया हुआ है, बोलो गौतम हाँ या ना? ऑफलाइन के क्लासेस मैंने आपको बताया या नहीं? स्वीट पोटैटो, सो सिंपल। यस, सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, बी ऑप्शन है, स्वीट पोटैटो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। यस, टेल मी, क्या है? द एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन राइबोसोम्स विथ अ सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ मैसेंजर आरएनए, यानी एमआरएनए, एमआरएनए का मतलब क्या? मैसेंजर्स आरएनए कॉम्प्लेक्स इज नोन एज, क्या बोलते हैं? पॉलीसोम, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीमर, या फिर बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स, क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए हमें। सर स्वीट पोटैटो या पोटैटो में, चलो मेनका वहां स्वीट पोटैटो था, चलो कोई बात नहीं, जल्दी से बताओ हमें।
एसोसिएशन ऑफ मोर देन राइबोसोम्स, यस फटाफट यहां से थोड़ा सा रफ्तार, यहां से रफ्तार, क्योंकि हमें करना है 9 बजे इसको गिरफ्तार, यहां से हो जाएगा रफ्तार। यस जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। ए पॉलीजोम, ओके ऑप्शन यस करेक्ट आंसर इज व्हाट पॉलीजोम। जो लोग भी पॉलीजोम बोले हैं बिल्कुल सही जवाब है जी, पॉलीजोम इज द व्हाट करेक्ट आंसर। यस जो लोग भी पॉलीजोम बोले हैं ए, सोनाली बोल रही हैं, मेनका बोल रही हैं ए, फिर इसके बाद एहसान भी बोले हैं बिल्कुल, डी बिल्कुल नहीं, डी नहीं, यस श्रेया कुमारी ए, जो लोग भी बोल रहे हैं ए बिल्कुल सही जवाब है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि यहां से थोड़ा सा हो जाएंगे फास्ट। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन माय डियर, जल्दी से देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12। इंक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी इंटरप्ट्स डॉटर क्रोमोसोम्स कंटेन जीन फ्रॉम, जेनेटिक्स चैप्टर से है ये। जब जेनेटिक डाइवर्सिटी इंटरप्रेट्स कर रहा होता है डॉटर क्रोमोसोम्स को तो उसमें कितना कंटेंट जीन होता है। हा? अब जो लोग पढ़े होंगे वो लोग जवाब दे पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे यहाँ पे हम पढ़ा नहीं पाएंगे डियर, सॉरी फॉर दैट। बस आप देखो जानते हो तो सही जवाब, नहीं जानते हो तो गलत जवाब, नहीं देना है तो नहीं दे सकते हो। जल्दी से बताइए हमें। हाँ कैसे वाई गौतम, कैसे जब हम लोग क्लास लेंगे ना बेटा उस वक्त हम बात करेंगे कैसे वाई का जवाब वहां पे दे पाएंगे, ठीक है ना। अब भी दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 घंटे में इसको हमको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। यस क्लासेस थोड़ा लंबा नहीं करना चाहते हैं हम, बोर हो जाएंगे बच्चे सारे, ठीक है। इतना मतलब कि कराने लगोगे एमसीक्यूज में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेंगे क्लासेस जब लेंगे इसके ऊपर तो आपको सब चीज क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। कैसे का भी जवाब मिलेगा। चलो जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। ए जवाब आ चुका है एहसान का, मेनका कुमारी सी ऑप्शन बोल रही है बोथ पेरेंट्स, वेरी गुड। मेनका बिल्कुल सही बोल रही है, उज्जवल भी एकदम सही बोल रहे हैं, क्या बात है, बोथ पेरेंट इज द करेक्ट आंसर। जो लोग मतलब बोल रहे थे ए वो हो गए ये, नहीं होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो मम्मी पापा दोनों है ना, एक बेटी को देखो तो पकड़कर मतलब कि हाथ रखे है ना, मम्मी भी और पापा भी, तो बोथ पेरेंट्स हो गए है ना, मॉम एंड फादर दोनों ही होते हैं, बोथ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं गौतम। चलो याद रखना श्रेया कुमारी ए नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। यस मैंने कोशिश किया है कि हर चैप्टर से हम आपको कुछ कुछ ले ले क्वेश्चन, हर चैप्टर से क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 11 12 दोनों मिक्सअप है, मिक्सअप बैग की तरह है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन, टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या होता है डियर, याद करना आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर ये था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसीज बेस्ड ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड सॉरी, बी ऑप्शन है a list of botanist or geologist who have worked on the taxonomy of species or group, C option a group of senior taxonomists who decide the nomenclature of animals and plants, और डी ऑप्शन स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्या सही होगा। टैक्सोनॉमी में आप लोग पढ़े हो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम लोग डील्स करते हैं ऑर्गेनिजम्स को किसके बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, है ना। यस 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 चलो जल्दी से बताओ, मॉम डैड नो एंट्री क्या ये बोलते हो। आंसर डी इज द वर्ड करेक्ट आंसर। यस गौतम जवाब दे चुके हैं, बिल्कुल सही जवाब है, डी इज द वर्ड करेक्ट। स्टेप वाइज अरेंजमेंट पढ़ाया है ना गौतम, याद आता है। स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ पहले क्या था, स्पेसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम, फिर सुपर किंगडम, उसी के ऊपर किंगडम के ऊपर आ जाता है डोमेन, डोमेन के ऊपर आ जाता है लाइफ, है ना। तो ये हमारा क्या स्टेप वाइज अरेंजमेंट है, क्लासिफिकेशन है, चाहे वो प्लांट्स का करो या फिर एनिमल्स का करो, करेक्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस इन टूडेज इज, आज के समय में सबसे ज्यादा हमारा लॉस बायोडाइवर्सिटी का हो रहा है, क्यों हो रहा है।
ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, को एक्सटिंक्शन के वजह से, या फिर एलाइन स्पेसिस इन्वेजन, बाहर से कोई स्पेसिस अंदर आ गए उसके वजह से, या फिर फ्रैगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस, या फ्रैगमेंटेशन या फिर हैबिटेट के लॉस के होने से। क्या सही जवाब होगा? क्योंकि देखो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो ही बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, ये भी रीजन सही है। को एक्सटिंक्शन, दो साथ साथ स्पेसिस मतलब एक्सटिंक्ट कर जाएं, तो ये क्यों कर रहे हैं इसमें तो रीजन नहीं पता चल रहा है। एलाइन स्पेसिस इन्वेजन, कोई दूसरा कोई स्पेसिस उसमें चला आए तो भी हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा सुटेबल आंसर इसका क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस होगा? क्या होगा? जल्दी से बताएंगे क्या सही जवाब होगा? नहीं मालूम? यस, डी ऑप्शन गौतम बिल्कुल सही जवाब, मेनका कुमारी भी बिल्कुल सही जवाब दिए। फ्रैगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस मतलब क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन, बहुत सारे हमारे नेचुरल डिजास्टर की वजह से चीजें डिस्टर्ब हो रही है ना, बर्निंग हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहा है, बहुत सारी चीजें। श्रेया कुमारी भी सही जवाब दे रही है, सोनाली भी बिल्कुल सही जवाब दे रही है। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 15। ओह नो वर्ड, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो एहसान क्या है। इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फिर से वापस रिप्रोडक्शन चैप्टर के ऊपर। इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दिस इज ट्रू, क्या ट्रू है? द एंट्री ऑफ स्पर्म एक्टिवेट्स द एग फॉर कंप्लीटिंग मियोसिस। शायद पढ़ पा रहे होगे आप लोग, ऐसा तो कुछ नहीं कि नहीं पढ़ पा रहे हो ना, पढ़ पा रहे होगे, पढ़ पा रहे हो, आराम से पढ़ लो। दूसरा ऑप्शन क्या है? ओनली वन स्पर्म रीचेस द एग एंड इंटर्स इट। सी ऑप्शन क्या है? ओनली द एक्रोजोम, एक्रोजोम बाहर वाला रीजन स्पर्म का, इंटर्स द एग। डी ऑप्शन, two haploid nuclei fuses and immediately divide to produce two nuclei which are again haploid। क्या होगा? बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। कुणाल जवाब दे चुके हैं बी। ओए गॉड, ओनली वन स्पर्म रीचेस द एग इंटर्स इट। ओके ओके ओके, आप बाकी लोग सभी लोग क्या जवाब दे रहे हैं? बी। कर दे, कर दे, लेकिन गलत जवाब। ए इज द करेक्ट आंसर। द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स, यस, एक्टिवेट्स द एग फॉर कंप्लीटिंग मियोसिस। याद रखना प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में स्पर्म एक्टिवेट करता है एग को, क्या करने के लिए? मियोसिस कंप्लीट करने के लिए। ये हमारा सही जवाब होगा। बी सही था, लेकिन सबसे सुटेबल आंसर फर्टिलाइजेशन को एक्टिवेट करने के लिए स्पर्म की जो एंट्री है वो क्या कर रहा होता है? कंप्लीटिंग मियोसिस। याद रखना मियोसिस को कंप्लीट करने के लिए होता है। वो कैसे होता है? क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर ना, उसमें हम लोग करेंगे बात, है ना। सो ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, कल क्लासेस बिल्कुल रहेगा बेटा। कल हम लोग 7 AM में, ठीक है, एनालिसिस करने जा रहे हैं सिलेबस का, एनालिसिस ऑफ सिलेबस। जो बच्चे नीट 2022 में यानी इस साल जो नीट देने जाएंगे बच्चे, उनके लिए सिलेबस का एनालिसिस हम लोग कल सुबह 7 बजे 7 AM में करेंगे। यस, तो आप लोग यदि हौसला है तो उठ के बैठना, पढ़ना, सीखना, समझना कि कैसे देंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, क्या परसेंटेज होगा, सारा चीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन माय डियर। जल्दी से बताएंगे फटाफट। मेंबर्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा आर, यस, मेंबर्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। याद करो चैप्टर एनिमल किंगडम, याद है? एनिमल किंगडम के अंदर ये है क्वेश्चन। यस, क्या हो जाएगा? मोस्टली फ्रेश वाटर एनिमल्स बट फ्यू आर मैरीन एंटिटीज, मोस्टली मैरीन एनिमल्स बट फ्यू आर फ्रेश वाटर एंटिटीज, एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर एनिमल्स या एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स। एक्सक्लूसिवली का मतलब हो गया कि सर सिर्फ किसमें? फ्रेश वाटर में। एक्सक्लूसिवली मैरीन का मतलब क्या हो गया? सिर्फ मैरीन में, समुद्र में, फ्रेश वाटर में नहीं।
एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर का मतलब सिर्फ फ्रेश वाटर में, रिवर्स, पॉन्ड्स, लैक्स में, मैरिन में नहीं। क्या सही जवाब होगा? हाँ अभिजीत, आई एम करेक्ट। चलो जल्दी से बताओ। चलो जल्दी से बताओ हमें क्या होगा सही जवाब। यस, बी इज द वर्ड करेक्ट आंसर। सही, एहसान एकदम बिल्कुल सही बोला। बी, मोस्टली मैरिन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर एंटिटीज। ज्यादातर क्या होता है? मैरिन होता है, कुछ ही उसमें से क्या होते हैं? फ्रेश वाटर होते हैं। ये सारे जो एनिमल्स देख रहे हो सब क्या है? मैरिन है। कुछ इसमें से क्या है? कुछ इसमें से क्या है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर। यस, जो लोग बी बोले हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ये आप लोग बताना, डाइजेशन चैप्टर से, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से ये है ना। क्या है क्वेश्चन? लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड। बेटा लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड कौन सा होता है? देखो मैं यहाँ पे इसको लेबलिंग कर देता हूं। दिस वन इज व्हाट? पैरोटीड ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड है? पैरोटीड ग्लैंड है। ठीक है, फिर इसके बाद ये दूसरा नंबर जरा सा देख रहे हो बेटा, दूसरा सेकंड जो नंबर है वो हमारा कौन सा ग्लैंड है? कौन सा ग्लैंड है? ये जरा सा देखो, सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे होता है? बिलो। ये देखो तीसरा नंबर हो गया सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्लैंड कौन सा? सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये हो जाएगा बेटा सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड याद रखना। यस गौतम जवाब दे चुके हैं। ए इज द व्हाट करेक्ट आंसर? ए सब मैक्सिलरी ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट? ना जी, भूल गए। चलो एहसान भूल गया। अच्छा डायग्राम से भी तो क्लियर है, डायग्राम से भी तो देख के आप लोग बता सकते हो जी। चलो कोई बात नहीं। देखो करेक्ट आंसर आ गया पैरोटीड ग्लैंड। अब देखो यहाँ पे डायग्राम से भी दिख रहा है, डायग्राम से दिख रहा है ये वाला सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है कि नहीं? पैरोटीड स्लैवरी ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट। यहां से डक्ट निकला, इसको बोलते हैं हम लोग पैरोटीड डक्ट। बोलो है ना। फिर यहाँ पे देखो ये जो ग्लैंड है सब मैंडुबुलर स्लैवरी ग्लैंड, सब मैंडुबुलर। यहां से जो डक्ट निकला है सब मैंडुबुलर डक्ट। सब लिंगुअल ग्लैंड बिलो द टंग, टंग के नीचे। यहां से जो डक्ट निकलता है उसके क्या बोलते हैं? सब लिंगुअल डक्ट। तो इन सभी डक्ट में सबसे ज्यादा क्या है? हाँ चिंता कुमारी से अभिजीत बोल रहे हैं। लक्ष्मीकांत सर आई एम करेक्ट, आर यू नॉट एबल टू सी? हाँ देख पा रहे हैं हम आपको अभिजीत, बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यस बी इज द वर्ड करेक्ट आंसर। यस जो लोग बी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, पैरोटीड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ स्लैवरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ट्राइकार्पेलरी, याद रखिए कौन सा चैप्टर का? मॉर्फोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट्स। यस याद रखिएगा, पढ़े थे ना उसमें फ्लोरल फार्मूला। नहीं, लीलैसी सोलेनेस, पहले फैबैसी लीलैसी सोलेनेसी, याद आ रहा है? यस, तो ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन दीज फ्लावर। यानी ट्राइकार्पेलरी होना चाहिए। सिनकार्पस, एपोकार्पस, याद करो, याद करो गौतम, ये पढ़े हो आप लोग, जवाब दे सकते हो इसमें, जल्दी से बताओ। किसमें पाया जाता है? लीलैसी में, पोएसी में, फैबैसी में, या फिर सोलेनेसी में? ये सारा का सारा आपका फ्लावर का जब हम लोग पढ़े थे, नहीं तो उसमें हमने आपको फ्लोरल स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग बात किए थे। कुणाल ए बोल रहे हैं ऑप्शन। चलो देखते हैं क्या सही जवाब होगा। यस ए बिल्कुल सही जवाब, कुणाल ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ए इज द वर्ड करेक्ट आंसर। यस ली लैसी, और ये ली लैसी का क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला है। बी आर फॉर ब्रैक्ट, ठीक है ना। यहां से आपका दोनों ही है, मेल और फीमेल दोनों ही है। पेरियंथ, पी से हो गया पेरियंथ, और ए एंड्रोसियम। पेरियंथ कितना? 3+3, ठीक है, और साथ में एंड्रोसियम। ये आपका क्या है? फ्यूज्ड है, इसलिए 3+3 ब्रैकेट में है। और ये क्या है? इसके ऊपर एंड्रोसियम अटैच्ड विद द वर्ड पेरियंथ, और गैनोसियम कितना? 3, ठीक है। यस हाँ देख पा रहे हैं अभिजीत, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। चलिए वेरी गुड अभिजीत। गौतम भी बोल चुके ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ये पढ़ाया हुआ था, लीलैसी इज द करेक्ट आंसर।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन डियर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। क्रिस्टे, याद करो क्रिस्टे किसके अंदर, इनर फोल्ड्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले जो इनर फोल्ड्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं, करेक्ट। तो क्रिस्टे जो है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका क्या काम है, सर्व करता है साइट्स फॉर किस चीज के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, प्रोटीन के सिंथेसाइजेशंस में, मैक्रोमोलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन करने में, या फिर फ्लेवोप्रोटीन्स आर फॉस्फोरिलेटेड, किस में काम कर रहा होता है क्रिस्टे। मेन क्रिस्टे का क्या काम है, जल्दी से बताइए हमें। सेकेंड लास्ट है, देखते हैं कौन लोग सही जवाब दे पाते हैं। यस, जल्दी से जवाब दे पाए कौन, सी मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेकडाउन। गलत जवाब कुणाल, बिल्कुल गलत जवाब है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करने में, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग पढ़े हो यार, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, रिडक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। केमिस्ट्री में पढ़े हो आप लोग ना, चलो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में ये चीज आप लोग पढ़े होगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्विक ऑक्सीडेशन होता है डियर, याद रखिएगा, साथ साथ रिडक्शन रिएक्शंस। लास्ट क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कौन लोग सही जवाब दे पाते हैं। लास्ट कौन लोग सही जवाब दे पाते हैं। गौतम यदवंशी, ओ माय गॉड, किस लिए, हाँ, द रेट एट विच द फूड एनर्जी इज एसिमुलेटेड एट द ट्रॉफिक लेवल फॉर कंज्यूमर। चलिए, इकोसिस्टम क्लास 12th में पढ़ना, ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। एहसान आप जवाब दे सकते हो इस क्वेश्चन का। जल्दी से बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी ऑप्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव, इसमें से कुछ भी नहीं। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। आप इनका बट वाई का जवाब देंगे, क्लासेस रखेंगे उसके ऊपर तो बिल्कुल जवाब देंगे हम, ठीक है ना। टॉपिक को आप मेरा डेली क्लासेस अटेंड करो। क्लास 11 के लिए टाइमिंग है 8 PM ट्यूसडे अल्टरनेट, क्लास 12 के लिए मंडे अल्टरनेट, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, सारा रूटीन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हो, है ना। चलिए, आंसर सी होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यस, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर डियर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूसर्स जितने भी हमारे एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक उसका मतलब कि कितना, 10, यानी 100 टन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास 10 टन केवल मिलता है, और 10 टन का एनर्जी सीधे सेकेंडरी कंज्यूमर को कितना मिलेगा, 1 टन मिलेगा, यानी 10% लॉ आप लोग पढ़े होंगे। मैंने इकोसिस्टम चैप्टर में क्लास 12th को ऑफलाइन वाले क्लासेस में मैंने पढ़ाया है बच्चों को, है ना। सो ए नहीं, ए बिल्कुल नहीं होगा मेन का। गौतम, सी इज द करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए एमसीक्यू कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में हमें, है ना। क्या आप चाहते हैं कि हर बार संडे को इसी प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन आपके साथ रखा जाए, तो बिल्कुल एक बार कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए। और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, कल सुबह 7 बजे नीट बायोलॉजी सिलेबस 2022 के ऊपर हमारी चर्चा होगी। तो क्या आपके अंदर है वो जुनून 7 बजे उठकर मेरे क्लासेस को आप अटेंड कर पाएंगे? तो कोई बात नहीं, यदि करेंगे तो आप लाइव मेरी बात को सुन पाएंगे, और नहीं तो आप रिकॉर्डेड फिर वीडियो को आप देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं डियर, फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे कल 7 बजे। और रेगुलर जो क्लासेस चलता है, यानी कल के जो क्लासेस होगा वो क्लास 12th के लिए होगा 8 PM में। क्या टाइमिंग है, 8 PM, 8 बजे रात को, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 7th पार्ट, यानी 6 पार्ट तक हमने कर लिया है, 7th पार्ट होगा, होप सो, यस, हाँ, ठीक है। तो कल हम लोग पहले मिलते हैं 7 बजे नेट बायोलॉजी सिलेबस के ऊपर, यानी पूरा का पूरा एनालिसिस मेरा किया हुआ है कि कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, कितना वेटेज होगा, है ना। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर माय डियर।